हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। मैं आपका अपना भाई पुष्पेंद्र और आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एक सिलेबस में आगे की क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा और ऐसे ही हम 15 से 20 मिनट की क्लास लेकर आएंगे और आप इन क्लासों को डेली देखिए और एक क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, जिससे कि आपका सिलेबस धीमे धीमे आगे बढ़ता चले। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन क्लासों में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, जिससे कि आपको और अदर सोर्स पर निर्भर न रहना पड़े। उम्मीद है कि पूरा कवर हो जाएगा यहीं से, इन्हीं क्लासों से, और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपको ये क्लासें दी जाएंगी। तो आपकी अभी 2 क्लास इंडियन ज्योग्राफी की हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है और सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 क्लासों में आपने देखा ही है कि हमने विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा बिंदु कहाँ है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, और राज्यों के बारे में बात की, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, और अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे हम भारत की सीमा की। तो भारत की जो सीमा रेखा है उससे संबंधित सभी बिंदुओं को आज हम देखेंगे। जैसे कि एक बिंदु लिखा हुआ है कि कुल लंबाई कितनी है, तो जो कुल लंबाई है वो है 22,716.6 किलोमीटर। कुल लंबाई की बात ये कर रहा है। जो आपको ये सीमा दिख रही है, ये वाली, इस पूरी सीमा की लंबाई 22,716 किमी है, द्वीपों सहित है ये। यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार है। इस जगह पर अंडमान निकोबार है। इन द्वीपों की लंबाई और इस पूरी सीमा की लंबाई 22,716.6 किमी है। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा से मतलब ये है कि आप जहाँ, मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला था कि आप भारत का एक मैप लेंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ से और यहाँ से समुद्र है नीचे और ऊपर स्थल है। ये वाला पूरा समुद्र से लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा भारत का। तो ये स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, तो ये इससे ऊपर की बात कर रहा है। ये यहाँ से चलेंगे ऐसे करके, ये पूरी स्थलीय सीमा है और आ गए यहाँ तक। तो ये वाली जो सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किमी। एक बार फिर से देख लो, स्थलीय सीमा का मतलब है कि ये सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है, ये स्थल से लगी हुई है। जैसे इधर पाकिस्तान है, यहाँ थोड़ी सी अफगानिस्तान से लगी हुई है, ऊपर चीन से लगी हुई है, यहाँ नेपाल से लगी हुई है, यहाँ भूटान से लगी हुई है, यहाँ म्यांमार से लगी हुई है, यहाँ बांग्लादेश से लगी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की इस वाली सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किमी। अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई मैं आपको बताया है, ये क्या है, ये द्वीप हैं, ये द्वीप हैं। और मुख्य भूमि की जो तट है, जो समुद्र से लगा हुआ तट है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब द्वीपों सहित कितनी है? अब इसमें जो लक्षद्वीप के चारों तरफ की, अंडमान निकोबार के चारों तरफ की जो तटरेखा की लंबाई है और मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है, इन दोनों को मिलाकर ये हो जाती है 7,516.6 किमी। अब इस 7,516.6 किमी में द्वीप भी शामिल हैं और ये मुख्य भूमि का तट भी शामिल है। तो ये 4 पॉइंट हैं। और आप देखेंगे कि मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक और द्वीपों सहित लंबाई 7,516, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल 22,716.6 किमी हो जाएगी। तो ये हुई आपकी जो भारत की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई की बात। अब ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सवाल अब यहाँ से बनने की पूरी गुंजाइश है।
सबसे ज़्यादा एक सवाल आएगा कि आप पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की तटीय सीमा है, सबसे ज़्यादा किस राज्य की तटीय सीमा है। और वो जब शब्द देगा राज्य, तो राज्य में आएगा गुजरात, राज्य में आएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात राज्य है और अंडमान निकोबार जो है वो संघ राज्य है। तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार की 1962 किमी है और गुजरात की 1214.7 किमी है। अंडमान निकोबार की तटीय सीमा गुजरात से ज़्यादा है, लेकिन अंडमान निकोबार एक संघ राज्य है और गुजरात एक राज्य है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक किस राज्य की तटरेखा है, तो वो है गुजरात की। और पूछे कि सबसे अधिक कौन से संघ राज्य की तटरेखा है, तो वो है अंडमान निकोबार की। फिर आते हैं, उसके बाद है गोवा। गोवा की तटरेखा कितनी है? 101। ये सबसे कम है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम किस राज्य की तटरेखा है, तो आप आराम से बता देंगे कि गोवा की है। कितनी है? 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। उसके बाद पूछे कि सबसे कम किस संघ राज्य की तटरेखा है, तो ये है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, क्योंकि अब ये एक हो चुके हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक ही संघ राज्य बना दिया गया है। तो इन दोनों की है 42.5 किलोमीटर। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे अधिक कौन से संघ राज्य की तटरेखा? अंडमान निकोबार। कितनी है? 1962 किमी। किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात की। कितनी है? 1214.7 किमी। किस राज्य की सबसे कम लंबी तटरेखा है? गोवा की। सबसे कम है 101 किमी। किस संघ राज्य की सबसे कम है? तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की। कितनी है? 42.5 किमी। तो ये हुई रेखाओं की बात, सीमा रेखा की बात। फिर से एक बार देख लेते हैं। भारत की कुल लंबाई, कुल पूरी सीमा की लंबाई 22,716.6 किमी। स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थल यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसकी 15,200 किमी। मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि ये है, इसकी तटीय सीमा 6100, और द्वीपों को और जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगी 7516.6 किमी। अब राज्य और संघ राज्य, और यह है तटरेखा। अंडमान निकोबार की तटरेखा 1962, गुजरात की तटरेखा 1214.7 किमी, गोवा की 101 किमी, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की 42.5 किमी। अब इस बिंदु को देख लेते हैं एक बार। लंबी तटरेखा वाले राज्य ये क्रम से लिखे हुए हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पर आता है गुजराती। राज्यों की बात कर रहा है, संघ राज्यों की बात नहीं कर रहा। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की, जो आपने देखा ही है यहाँ। इसके बाद गुजरात के बाद किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो एपी यानी आंध्र प्रदेश की, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु आता है तीसरे स्थान पर, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। सबसे कम गोवा की, सबसे अधिक गुजरात की, और ये क्रम से लिखे हुए हैं। आप इनका थोड़ा क्रम ध्यान रखेंगे अब, कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। इन 2 पॉइंटों को और देखते हैं। ये लिखा हुआ है पुर्तगालियों से स्वतंत्र। जैसे हमने पढ़ा कि दादर नगर हवेली दमन द्वीप, तो जो दादर नगर हवेली दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था। आप जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हो चुका था, और 1947 में जो हमें स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी अंग्रेजों से, न कि पुर्तगालियों से, क्योंकि पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों से 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमारे जो कुछ जगह हैं जिनमें दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, इन जगहों पर पुर्तगालियों का अधिकार था।
तो दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया 1954 में। दमन द्वीप और गोवा को 1961 में। तो दमन द्वीप और गोवा को 1961 में आज़ाद करवाया और दादर नगर हवेली को 1954 में। किससे? पुर्तगालियों से। अब आओ फ्रांसीसी। ये 4 जगह ऐसी हैं जो फ्रांसीसियों के कब्जे में थीं, लेकिन चंद्रनगर को आज़ादी से पहले ही आज़ाद करवा लिया था 1946 में फ्रांसीसियों से भारतीयों ने, और उसके बाद फिर 1954 में पुडुचेरी को, माहे को और यनम को आज़ाद करवाया। ये वाले पूरा आज का जो पांडिचेरी जो संघ राज्य है, ये तीनों उसी के ज़िले हैं, और इनमें एक और ज़िला है कराईकल, अब पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये जो 4 हैं इनको आज़ाद करवाया था फ्रांसीसियों से, और इन 3 को आज़ाद करवाया था पुर्तगालियों से। दादर नगर हवेली को आज़ाद करवाया पुर्तगालियों से 1954 में। दमन दीव और गोवा को आज़ाद करवाया था 1961 में पुर्तगालियों से, और फ्रांसीसियों से चंद्रनगर, पुडुचेरी, माहे और यनम को आज़ाद करवाया था। से आगे बढ़ते हैं। और आप ये क्लास के नोट्स बनाएंगे, जैसा आपको समझाया जा रहा है वैसे वैसे साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठा करें, जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो, और आप साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि नोट्स जब अपने हाथ से बनता है तो उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है और उसको हम बहुत तेज़ी से पढ़ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि एक मैप ले लेना। मैप से क्या होगा, आपको कुछ बातें मिलेंगी सीखने को, क्योंकि आप जब देख के याद करेंगे वो जल्दी याद होगा। जैसे यहाँ क्या है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका। यहाँ क्या है, ये मालदीव है। आपको पता है यहाँ क्या है, पाकिस्तान। ये थोड़ा सा सटा हुआ है, यहाँ है अफगानिस्तान। यहाँ क्या है, चीन। ये है नेपाल, और ये है भूटान। यहाँ है म्यांमार, ये है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। तो आपसे सवाल पूछता है कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं, और ये सवाल कई बार पूछ भी लिया गया है। तो एक एक को हम समझते चलेंगे। यहाँ डाल लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं। तो नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। आप ध्यान रखेंगे कि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं क्रम से। तो सबसे नीचे है गुजरात। गुजरात पहला राज्य है जो सीमा रेखा साझा करता है, गुजरात। उससे ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा राजस्थान। इसके बाद राजस्थान। राजस्थान पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। उसके बाद पंजाब। हरियाणा पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता। उसके बाद है पंजाब, और उसके बाद है ऊपर यहाँ जम्मू कश्मीर, और उससे ऊपर है लद्दाख। उससे ऊपर है लद्दाख। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो क्रम लिखा है हमने, ये वाला, ये है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से
उत्तर की ओर, यानी नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको मैप में बिल्कुल मिलेगा कि नीचे गुजरात लगा हुआ है, उसके बाद राजस्थान लगा हुआ है, उसके बाद पंजाब लगा हुआ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर लगा हुआ है और उसके बाद लद्दाख लगा हुआ है। तो पाकिस्तान की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो ये एक ही है बस। इसको ध्यान रखेंगे कि ये लद्दाख सीमा साझा करता है इससे लद्दाख जो है वो सीमा साझा करता है। एकमात्र ऐसा देश है जो लद्दाख, और ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके है, इसी को कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो पाक अधिकृत कश्मीर है ये वाला हिस्सा पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। और कभी जो चीन के मामले में सुना होगा अक्साई चीन, तो ये वाला होता है अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत पर आक्रमण करके इसको कब्जा लिया था। भारत जो है वो इतना है, यहाँ पीओके है और यहाँ अक्साई चीन है, लेकिन हम अपना पूरा दिखाते हैं मैप में। और ये वाला जो हिस्सा है हम बताते हैं कि अफगानिस्तान से ये हमारी सीमा लगी हुई है। तो अफगानिस्तान से एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो लगा हुआ है लद्दाख। बेसिकली राज्य नहीं, संघ राज्य है आज लद्दाख। उसके बाद लेते हैं चीन। तो चीन से कौन कौन से हैं? चीन से कौन कौन से हैं? तो चीन से सबसे पहले लगता है लद्दाख। इसके बाद नीचे आएंगे तो हिमाचल, और इसके बाद आएंगे यहाँ उत्तराखंड, और इसके बाद आएंगे यहाँ सिक्किम, और इसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। तो चीन से भी कितने राज्य हैं? 5 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। सबसे पहला है लद्दाख, उसके बाद है हिमाचल, उसके बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है अरुणाचल। अब मैप में ये सब मिलेगा आपको और ये दिखाई भी देगा आपको ठीक से। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहते, इसीलिए इसको यहीं रोक देते हैं और फिर आगे की क्लास में हम इन चारों की बात भी कर लेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस आपका जो सहयोग मिलेगा उसी से हम भी आगे बढ़ते चलेंगे और आपको भी एक बेहतर कंटेंट के साथ आपकी भी ज्योग्राफी का कोर्स पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।